यो गाइस, मेरा नाम शेरलॉक होम्स नहीं है। तो हुलू ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि डिज्नी प्लस की एक साइड कंपनी है जहाँ पे वो अपना आर रेटेड यानी अडल्ट माल दिखाते हैं, उन्होंने सोचा कि वो HBO मैक्स की द व्हाइट लोटस सीरीज और नेटफ्लिक्स की नाइव्स आउट मूवी को एक साथ तोड़ मरोड़ कर मर्डर मिस्ट्री के ऊपर सीरीज बनाते हैं। और आज मैं उन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी एक सीरीज डेथ एंड अदर डिटेल्स का रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि इसी साल 2024 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे थोड़ा टाइम पहले ही स्ट्रीम होके गई थी। तो शो की स्टोरी शॉर्ट एंड स्वीट में बतानी हो तो इसकी कहानी दो मेन कैरेक्टर पे फोकस रखती है, इमोजन स्कॉट और रूफस कोट्सवर्थ, जिसे इस सीरीज के अंदर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव बोला जाता है। जस्ट लाइक नाइव्स आउट मूवी में बेनोट ब्लैंक का जो कैरेक्टर था, उसी तरह की सिमिलर वाइब रूफस के कैरेक्टर से भी आती है। अब इमोजन और रूफस का कैरेक्टर दोनों ही जाने पूरी सीरीज के अंदर एक शिप के अंदर होते हैं, जहाँ पे उनके अलावा उस शिप के अंदर बहुत से अमीर करप्ट बिलियनर्स होते हैं। जस्ट लाइक व्हाइट लोटस सीरीज के अंदर वो व्हाइट रिच फोक्स दिखाए जाते हैं। पहले ही दिन उस क्रूज के अंदर हो जाता है एक मर्डर, जिसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वहां पे पहले से ही वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव रूफस मौजूद होता है। रूफस बिना कोई टाइम वेस्ट किए उस केस को सॉल्व करने के लिए और कातिल को पकड़ने के पीछे लग जाता है। अब तुम सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इन सब के बीच में इमोजन का जो मेन कैरेक्टर है वो कहाँ फिट बैठता है। तो बेसिकली रूफस और इमोजन का एक पास्ट होता है, उनकी एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है, जिसे तुम खुद सीरीज में देख लेना ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। और इमोजन को ऐसा लग रहा होता है कि जिस भी इंसान ने उस आदमी का मर्डर किया होता है क्रूज शिप के अंदर, वो वही इंसान है जिसने 20 साल पहले उसकी माँ का भी मर्डर किया था एक बॉम्ब ब्लास्ट करवा के। इसलिए वो रूफस की असिस्टेंट बन के वो केस को सॉल्व करने में उसकी मदद करती है, ताकि वो पता लगा पाए कि वो दोनों मर्डर्स असल में कनेक्टेड है भी या नहीं। अब क्या ये दोनों मर्डर्स सच में एक दूसरे से कनेक्टेड होते भी है या नहीं, और इमोजन और रूफस वो कातिल को पकड़ पाएंगे या नहीं, एंड तक ये जानने के लिए शो देखना पड़ेगा। ओवरऑल सीरीज की बात करें तो जिन दो कंटेंट के कॉम्बिनेशन के ऊपर ये सीरीज बनी है, क्या ये उनसे ज्यादा अच्छी है? तो नहीं, आई स्टिल थिंक नाइव्स आउट और द व्हाइट लोटस इज वे बेटर देन दिस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब है। इट्स स्टिल अ प्रीटी गुड मर्डर मिस्ट्री शो, जिसकी शुरुआत थोड़ी धीमी होती है, क्योंकि हमें पहले के एपिसोड में ज्यादातर सभी कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे है या फिर उनकी नीयत क्या है। लेकिन जैसे ही चौथा एपिसोड खत्म होता है और पांचवें एपिसोड के बाद ये जो पेसिंग पकड़ती है और ट्विस्ट फेंकने चालू करती है, वो सब देख के सिर चकरा जाता है। स्पेशली 9वें एपिसोड में जब मेन किलर रिवील होता है, वहाँ पे दो ट्विस्ट आते हैं, जिसमें से पहला वाला तुम शायद प्रिडिक्ट कर लोगे कि क्या होगा, लेकिन जो दूसरा वाला है उसे देख के तुम अपना डेफिनेटली सिर पकड़ने वाले हो और बोलोगे देख के व्हाट द एफ जस्ट हैपेंड। और वो सिर्फ एक ट्विस्ट की वजह से ये एक मिड कैटेगरी से अच्छी कैटेगरी में फॉल हो जाती है। वो इतना जबरदस्त और अनएक्सपेक्टेड था। बाकी अगर कोई खराब चीज बतानी हो तो शो लंबा लग सकता है। टोटल 10 एपिसोड है 40 से 50 मिनट के। सो इट्स अ बिग सीरीज, जिसे वो आराम से 7 या 8 एपिसोड में निपटा सकते थे, या फिर आधे घंटे के एपिसोड दिखा सकते। इसके अलावा शो के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है उनमें से एक भी लाइकेबल नहीं है जिससे तुम कनेक्ट कर पाओ। स्पेशली इमोजन जो कि मेन कैरेक्टर है, वो तो मेरे को सबसे ज्यादा दोगली, खराब और एनोइंग लगी इस शो के अंदर। हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी तुम्हें इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। तो बस वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने अमीर दोस्तों के साथ। तो अगर तुम्हें मर्डर मिस्ट्रीज देखना पसंद है या फिर द व्हाइट लोटस सीरीज और नाइव्स आउट मूवी के फैन हो, देन 2024 की डेथ एंड अदर डिटेल्स तुम्हें डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। और अगर तुमने ऑलरेडी देख ली हो सीरीज तो बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही, और हिंदी डब अवेलेबल नहीं है। और इसका सेकंड सीजन भी रिन्यू हो चुका है, तो तुम्हें आगे भी स्टोरी कंटिन्यू देखने को मिलेगी। बाकी अगर तुम्हें नाइव्स आउट मूवी का सेकंड पार्ट और द व्हाइट लोटस सीरीज का सेकंड सीजन के ऊपर रिव्यू वीडियो चाहिए हो, देन मेरी ये वाली वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून। देखता है क्या आ गया देखता है क्या आ गया